बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोलो बरसाने वाली की जय। राधा अष्टमी पर सुने यह व्रत कथा किशोरी जी पूरी करेंगी हर इच्छा। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ कथा सुनने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। राधा अष्टमी का पर्व आज यानी 11 सितंबर दिन बुधवार को बड़े ही उत्साह से मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के मौके पर देश के सभी कृष्ण मंदिरों में हर साल बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की बात होती है वहाँ राधा रानी का नाम जरूर लिया जाता है। भगवान कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का भी पर्व मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का उत्सव देश भर में मनाया जाता है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बरसाने में इसका खास महत्व है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने के साथ व्रत भी किया जाता है और कथा भी सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची, जिसके बाद क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद बिना किसी विचार के सुदामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। श्रीदामा ने श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर ब्रह्मान जी की पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म ब्रह्मानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा को ब्रह्मानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर ही मेरी ही संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तैयारी करें। संसार के सामने ब्रह्मान जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं
या देवी देव पत्नी महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं, क्या वे अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं, कहिए वे वेद कन्या हैं, देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है। नारद जी की बात सुनकर सदा से बोले, हे मुनिवर, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा असमर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन कर सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहो तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान और अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, ब्रजवानपुरी के राजा ब्रजवानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चित्ता थे। वे संयमी, कुलीन, सदाचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महाप्रतिव्रता थीं। उनके ही गर्भ में सुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्या काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि का कर्तव्य है उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरणादि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूपादि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम भिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अर्घादि से क्रम पूर्वक भलीभांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्तिपूर्वक सदा संयत होकर उनकी पूजा करें। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन किशोरी जी के नाम का व्रत और पूजन करने के साथ साथ राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी राधा के नाम का जाप करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो लाडली सरकार की जय, बोलो वर्षाने वाली की जय। जिन भक्तों को हमारी यह कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को आगे शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी कथा को सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री राधा रानी की जय अवश्य लिखें। बोलो राधा रानी सरकार की जय।